दोस्तों यूं तो जन्मदिन एक खुशी का मौका होता है जहां पर लोग अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ हंसी खुशी से इसको मनाते हैं। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर किसी के जन्मदिन के मौके पर पूरा परिवार उससे अलग हो जाए और उसकी जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाए, तो वो आने वाले दिनों में अपने जन्मदिन की खुशी मनाएगा या उस दिन का गम मनाएगा। आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के एक ऐसे ही एक्टर कमल सदानाह के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ था। 90s में कमल सदानाह का मासूम सा चेहरा आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, जो कि 90 के दशक में उस टाइम पर हमें बहुत सारी फिल्मों में नजर आए, जहां पर फिल्म बेखुदी में उन्हें काजोल के साथ और फिल्म रंग में दिव्या भारती के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन कमल सदानाह के इस मासूम से दिखने वाले चेहरे और उनकी हंसी के पीछे इतने दर्द छुपे हैं जिनके बारे में आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे कि पर्सनल लाइफ में इतना कुछ होने के बावजूद भी कैसे इन्होंने अपने आप को संभाला और फिल्मों में काम किया। तो कमल सदानाह की इतनी ट्रेजिक लाइफ के बारे में एकदम शुरुआत से बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। कमल सदानाह का जन्म 21 अक्टूबर सन 1970 को बॉलीवुड 60, 70s और 80s के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ब्रिज सदानाह और बॉलीवुड एक्ट्रेस सायदा खान के घर हुआ। कमल सदानाह के माता पिता की लव मैरिज हुई थी, जहां पर उनके पिता ब्रिज सदानाह एक हिंदू थे और उनकी मां सायदा खान एक मुस्लिम थी। कमल के अलावा उनके परिवार में उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम नम्रता सदानाह था। उनके पिता ब्रिज सदानाह ने 60s, 70s और 80s में बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों को डायरेक्ट किया और उनको प्रोड्यूस भी किया, जिनमें उनकी कुछ यादगार फिल्मों में दो भाई, विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक, ये रात फिर ना आएगी और प्रोफेसर प्यारेलाल जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। उस टाइम पर उनके पिता के द्वारा डायरेक्ट की गई इन सारी फिल्मों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी कमाई की। लेकिन धीरे धीरे जब 80 के दशक की शुरुआत हुई तो उनके पिता के द्वारा डायरेक्ट की गई और प्रोड्यूस की गई बहुत सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गईं, जिनमें ऊंचे लोग, मर्दों वाली बात और तकदीर जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। कमल सदानाह के पिता ब्रिज सदानाह और उनकी मां आयशा खान के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जो कि कमल सदानाह और उनकी बहन के लिए नॉर्मल बात थी। कमल सदानाह के पिता को गन्स का बहुत ज्यादा शौक था और वो हमेशा अपने साथ एक गन रखा करते थे। ब्रिज सदानाह के पास उस टाइम पर ये लाइसेंस वाली गन थी जिसको वो अपनी कुछ फिल्मों में भी यूज कर चुके थे। उनके पिता ब्रिज सदानाह हमेशा ड्रिंक किया करते थे, जो कि उनके लिए बहुत ही यूजुअल सी बात थी और इसी को लेकर उनके माता पिता में अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। उनके माता पिता के बीच में होने वाले ये झगड़े धीरे धीरे इतने ज्यादा आगे बढ़ गए कि अब कभी भी घर पर जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती तो उनके पिता ब्रिज सदानाह हमेशा अपनी जेब से गन निकाल कर अपनी पत्नी को दिखाते और बोलते कि अगर वो अब उनसे लड़ाई करेंगी तो वो उन्हें सीधे जान से मार देंगे। कमल और उनकी बहन नम्रता के लिए ये सब डेली देखना अब नॉर्मल सी बात हो गई थी। उनके पिता हमेशा ड्रिंक करके घर पर आते और अक्सर घर पर ऐसी ही लड़ाई करते और एक दिन तो उनके माता पिता के बीच में ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई जिस टाइम पर कमल और उनकी बहन लगभग 8 से 10 साल के ही थे। उस दिन हुई इन दोनों के बीच में इस लड़ाई के बाद उनकी मां आयशा खान अपने दोनों बच्चों को जलकमल वाले बंगलों से लेकर उस दिन रात में ही अपने एक दूसरे कार्टर रोड वाले फ्लैट पर चली गईं, जहां पर आकर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि अगर ब्रिज सदानाह यहाँ पर आए तो वो उन्हें अंदर न आने दें। उनकी मां अपने दोनों ही बच्चों को लेकर फ्लैट के अंदर गई ही थी कि पीछे से ब्रिज सदानाह भी उनका पीछा करते करते यहीं पर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने फ्लैट में भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ब्रिज सदानाह को इस बात पर काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी जेब से अपनी गन निकाली और हवाई फायर कर दिए। हालांकि उस रात हुई ये बात यहीं पर शांत हो गई, लेकिन इसके बाद उनकी माँ और ये दोनों बच्चे उनसे बहुत ज्यादा डरने लगे। और अब तो आयशा खान को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि जब तक उनके पिता के हाथ में ये गन रहेगी तब तक कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। उस टाइम पर आयशा खान की नरगिस दत्त से भी काफी अच्छी दोस्ती थी। उस टाइम पर आयशा ने अपने अंदर का ये पूरा डर और ये पूरी बात नरगिस दत्त को बताई और उन्हें भी ये बात काफी अच्छे से समझ में आ गई और नरगिस दत्त ने इस बात को काफी गंभीरता से लेते हुए अपने पति सुनील दत्त की मदद से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बोलकर उनकी ये गन जब्त करवा दी। उसके बाद 8 से 10 सालों तक उनकी ये गन पुलिस के पास ही रही, लेकिन उनके पिता ब्रिज सदानाह ने मिड 80s में इस गन को दोबारा से उन्हें वापस करने की पुलिस में अर्जी लगाई और इसका रीजन उन्होंने पुलिस को ये बताया कि उन्हें बहुत सारे धमकी वाले कॉल मिल रहे हैं और उन्हें अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इस गन की बहुत ज़रूरत है। और पुलिस ने उस टाइम पर उनकी ये बात सुनकर उन्हें ये गन दोबारा से वापस कर दी। लेकिन उस टाइम पर इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये गन दोबारा से उनके हाथों में वापस आने के बाद इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उनके पिता के हाथ में ये बंदूक दोबारा से वापस आने के बाद उनके माता पिता के बीच में वैसे ही झगड़े फिर से होने लगे। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही कमल सदानाह 20 साल के होने वाले थे और 21 अक्टूबर सन 1990 को अपना बर्थडे मनाने वाले थे। कमल सदानाह अपने 20वें जन्मदिन को बहुत अच्छे से मनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सुबह से ही अपने पूरे घर को डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। अपने जन्मदिन के मौके पर कमल काफी एक्साइटेड थे और आज के दिन शाम को अपने कुछ खास दोस्तों को अपने घर पर बुलाकर बर्थडे मनाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन उनके बर्थडे के दिन सुबह ही उनके माता पिता की किसी बात को लेकर फिर से बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और उनके पिता ब्रिज सदानाह गुस्से में तुरंत ही घर से बाहर चले गए।
लेकिन इसके बाद भी दिन भर कमल के घर में बर्थडे की तैयारियां चलीं और रात हो गई। अब रात में बर्थडे मनाने की तैयारी होने लगी। कमल अपने घर में ऊपर वाले कमरे में अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती कर रहे थे और नीचे उनकी माँ और उनकी बहन भी उनके बर्थडे की तैयारी में ही लगी थीं। रात काफी हो चुकी थी और अचानक से उनके दरवाजे की घंटी बजी और उनकी माँ ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उनके पिता ब्रिज सदाना घर के अंदर आ गए और उनकी माँ ने देखा कि उनके पिता ने आज नॉर्मल से ज्यादा शराब पी रखी है और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में दोबारा से झगड़ा शुरू हो गया। हालांकि नीचे उनके माता पिता के बीच में हो रहे इस झगड़े की आवाजें ऊपर कमल सदाना के कमरे तक भी जा रही थीं। लेकिन कमल को पता था कि इन दोनों के बीच में ये झगड़े नॉर्मल सी बात है और ये होते ही रहते हैं, इसलिए कमल अपने कमरे में ऊपर दोस्तों के साथ ही थे और नीचे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी इसके लगभग 10 से 15 मिनट बाद ही कमल सदाना को अपने कमरे में नीचे से 2 गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी और गोलियों की आवाज सुनते ही कमल और उनके दोनों दोस्त कमरे की सीढ़ियों पर आ गए। और जब कमल सदाना ने नीचे का मंजर देखा तो ये काफी दिल दहलाने वाला था। उनके पिता हाथ में बंदूक लिए खड़े थे और उनकी माँ और उनकी बहन नीचे खून से लथपथ डली हुई थीं। उनके पिता ने कमल और उनके दोस्तों को देखते हुए उनके ऊपर भी एक फायर कर दिया। इससे कमल सदाना की गर्दन पर चोट आई और उनके एक दोस्त के हाथ में चोट आई। इसके बाद कमल सदाना वहीं पर बेहोश हो गए और उन्हें आगे का कुछ भी याद नहीं और उनके दोस्त उन्हें हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जाकर कमल सदाना को होश आया और उन्हें पता चला कि उनके पिता ने उनकी माँ और उनकी बहन को मारने के बाद अपने आप को भी गोली मार ली है। उनके पिता ने अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद किया और अपनी गन निकालकर अपने मुंह में रखी और अपने आप को शूट कर लिया। और कमल सदाना के 20वें जन्मदिन के मौके पर ही उनका पूरा परिवार उनसे छिन गया। ये उस टाइम पर कमल के साथ ही साथ पूरे बॉलीवुड के लिए काफी दिल दहलाने वाली बात थी। उस टाइम पर हुए इतने दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखने के बाद कुछ दिनों के लिए कमल सदाना की दिमागी हालत भी खराब हो गई और इस हादसे से पूरी तरह से उबरने के लिए कमल सदाना को रिहैब सेंटर भी भेजा गया। और लगभग 2 सालों तक कमल सदाना एकदम गुमसुम घूमते रहे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना है। और फाइनली डायरेक्टर राहुल रवेल ने उन्हें अपनी सन 1992 में आने वाली फिल्म बेखुदी में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया। एक्चुअली पहले फिल्म बेखुदी में राहुल रवेल ने सैफ अली खान को साइन किया था और ओरिजिनली सैफ अली खान और काजोल फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले थे। और उस टाइम पर सैफ अली खान और काजोल ने फिल्म बेखुदी के पहले शेड्यूल की पूरी शूटिंग भी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन बाद में सैफ अली खान के बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल रवैये को देखते हुए राहुल रवेल ने उन्हें कमल सदाना से रिप्लेस कर दिया और इस तरह से कमल सदाना को अपने कैरियर की पहली फिल्म मिली और कमल ने और काजोल ने फिल्म बेखुदी से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया। कमल सदाना की फिल्म बेखुदी एक एवरेज फिल्म रही और लोगों का इसको मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। हालांकि इसके 1 साल बाद ही सन 1993 में कमल सदाना हमें दिव्या भारती के साथ फिल्म रंग में नजर आए। उस टाइम पर आई उनकी फिल्म रंग को लोगों ने काफी पसंद किया और फिल्म के गाने भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए। लेकिन सन 1993 में आई फिल्म रंग के बाद कमल सदाना को आगे ऐसी सफलता दोबारा से नहीं मिल पाई। इसके बाद कमल सदाना हमें आगे चलकर फिल्म फौज, बाली उमर को सलाम, रॉक डांसर, हम सब चोर हैं, अंगारा और काली टोपी लाल रुमाल जैसी बहुत सारी फिल्मों में नजर आए। लेकिन इनमें से कमल सदाना की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रहीं। सन 2000 में आई फिल्म काली टोपी लाल रुमाल के बाद कमल सदाना लगभग 5 सालों तक बॉलीवुड से एकदम गायब रहे और फाइनली कमल सदाना ने इसके लगभग 5 साल बाद फिल्म करकस से सन 2005 में अपनी बॉलीवुड में दोबारा से वापसी की, जिस फिल्म में वो बतौर लीड एक्टर तो नजर आए ही और इसको उन्होंने डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी किया। उनकी ये फिल्म कुछ खास सफल तो नहीं रही और इसके लगभग 2 साल बाद सन 2007 में उन्होंने अपने पिता ब्रिज सदाना की सन 1972 में आई फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 का दोबारा से रीमेक बनाया, जिसको कमल सदाना ने ही डायरेक्ट किया था और इसमें बतौर एक्टर भी नजर आए थे। लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। कमल सदाना ने एक मेकअप आर्टिस्ट लीजा जॉन से शादी की थी और आज कमल सदाना के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी का नाम उन्होंने अपनी बहन के नाम पर नम्रता ही रखा है और उनके बेटे का नाम अंगत है। अपने बेटे के नाम पर ही उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी अंगत आर्ट्स एंड प्राइवेट लिमिटेड को भी फाउंड किया। और आगे चलकर कमल सदाना ने सन 2014 में फिल्म रोड द टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस को लिखा और इसको डायरेक्ट भी किया, जो कि सन 2014 में आई बॉलीवुड की एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी। इसके बाद से कमल सदाना बॉलीवुड से काफ़ी दूर हैं और अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। कमल सदाना ने सन 1990 में अपनी लाइफ में हुए इस ट्रेजिक इंसिडेंट को लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। ये 7 मिनट की उनकी शॉर्ट फिल्म पूरे रियल इंसिडेंट पर ही आधारित थी, जिस शॉर्ट फिल्म में उनके पिता का किरदार प्रेम चोपड़ा ने निभाया था। उनकी ये शॉर्ट फिल्म उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उनकी इस शॉर्ट फिल्म की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि कमल सदाना का फिल्मी कैरियर भले ही कैसा भी रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में वो वाकई में एक हीरो हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही इतना कुछ देखने के बाद अपने आप को सर्वाइव किया था। उतनी कम उम्र में ही कमल सदाना का पूरा परिवार छिन जाने के बाद आज कमल सदाना का ये परिवार ही उनकी जिंदगी है और अब कमल सदाना अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हैं।
आपका कमल सदाना के बारे में क्या सोचना है और उनके बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड के ऐसे ही किसी गुमनाम सेलिब्रिटी की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।